25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। लेकिन इस वोटिंग से पहले दिल्ली में स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला जोर शोर से तमाम पार्टियां उठा रही हैं। सीएम केजरीवाल के घर के अंदर महिला सांसद से हुई पिटाई चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। आज स्वाति मालीवाल ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई है। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। बयान अलग अलग क्यों थे कि सीएम ने पिटवाया? the three things that you said, विभव, सीएम और विभव ने पिटवाया, विभव से पिटवाया गया, विभव ने अकेले पीटा। जो फर्स्ट 2 कॉल्स हैं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे कॉल कर रही थी वो वहीं खड़ा था। मैं बहुत एजिटेशन और डर में थी कि मेरा फोन खींचेगा और मुझे फिर पीटेगा। तो उसमें मैंने उस समय बहुत एजिटेशन में और बहुत डर में, एंड आई वाज ऑलरेडी इन पेन एंड ट्रॉमा, तो मैंने 2 बातें बोली हैं। मुझे नहीं पता कि वो 1 बोली है 2 बोली है, मैं उसको लेके आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, वही मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगा कि शायद 1 कॉल मेरी लगी नहीं, मैंने इसलिए दोबारा बोला। बट उस समय मैंने यही बोलने की कोशिश की कि अरविंद जी ने विभव से मुझे पिटवाया, क्योंकि उस समय मुझे यही, उस वक्त आई फेल्ट दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे टुडे आई हैव फाइल्ड अ प्रॉपर कंप्लेंट एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और मैं अब इस बारे में कि मेरे को किसने पिटवाया, क्यों पिटवाया, कब पिटवाया, मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी, बिकॉज देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज ऑन गोइंग एंड आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। हैव यू गिवन अ क्लीन चिट टू अरविंद केजरीवाल की उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने, विभव ने अपने आप किया है? हु डिड व्हाट? देखिए, मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही। सच्चाई तो ये है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों और थप्पड़ों से मारा गया, और ये बात एमएलसी में भी निकल कर आई है। एमएलसी, जस्ट फॉर व्यूअर्स, मेडिको लीगल केस। हाँ जी। तो इतनी मेरे को, मतलब 4 दिन बाद मेरी एमएलसी हुई, उसमें भी मेरी इंजरीज निकल कर आई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिल्ला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती हूँ? यू हैव वर्कड विद सेवरल विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कैन समबडी वॉक लाइक दिस नॉर्मली आफ्टर बीइंग बीटन सो ब्रूटली? जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? यू आर वेरी एजिटेटेड. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठ के भागते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना भी है और आपको न्याय भी पाना है. तो ये कहना कि देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुंचे. तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये डॉक्टर्ड है? एंड ऑन टॉप ऑफ इट
मैं अभी चल रही हूँ और 4 दिन बाद मैं लिंप कर रही हूँ, तो किसी को भी, जिसको भी चोट लगी होगी, उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड़ भी जाता है, अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड़ जाता है। और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चुअली रियलाइज करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं। तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिम्प कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है।